मेष राशि वालों, क्या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है? मेष राशि वालों, अगर आपके मन में पिछले कुछ दिनों से बार बार एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है, तो आज ही यह टैरो रीडिंग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति है या नहीं, हम यह भी देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में इस समय आपके लिए क्या चल रहा है, वह आपसे क्या छिपा रहा है, क्या किसी तीसरे व्यक्ति की एनर्जी दिखाई दे रही है और आने वाले 30 दिनों में आपके रिश्ते का क्या होने वाला है। लेकिन मेष राशि वालों, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा संकेत और छोटा सा उपाय बताऊंगा जिससे आपको अपने रिश्ते की वर्तमान ऊर्जा को समझने में मदद मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी खास टैरो रीडिंग। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। शुरुआत करते हैं आपकी वर्तमान ऊर्जा से। मेष राशि वालों, सबसे पहले आपकी ऊर्जा में जो बात दिखाई दे रही है वह है बेचैनी और ओवरथिंकिंग। आपके मन में शायद कोई ऐसी बात है जिसे आप नजरअंदाज करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन बार बार उसी जगह लौट आता है। आप सोचते हैं पहले वह मुझसे इतनी बातें करता था, अब क्यों नहीं? पहले फोन मेरे सामने रखने में कोई परेशानी नहीं थी, अब इतना छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? या फिर क्या मैं सच में सिर्फ शक कर रहा हूँ, या मेरी छठी इंद्रियां मुझसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है? मेष राशि वालों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हर शक बेवफाई का प्रमाण नहीं होता, लेकिन आपकी वर्तमान टैरो ऊर्जा यह जरूर कह रही है कि रिश्तों में कुछ अनकही बातें और अस्पष्टता मौजूद है। पहला कार्ड द मून। पहला कार्ड आता है द मून। यह कार्ड बहुत गहरा संकेत देता है। द मून अक्सर उस स्थिति को दिखाता है जहां व्यक्ति को पूरी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही होती है। कुछ चीजें साफ है और कुछ चीजें धुंधली। यही वजह है कि मेष राशि वालों इस समय अपने पार्टनर के व्यवहार को लेकर उलझन महसूस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, द मून का मतलब हमेशा धोखा नहीं होता। यह भ्रम, डर, छिपी हुई भावनाएं, गलतफहमी और अधूरी जानकारी का भी कार्ड है। इसलिए अगर आपका पार्टनर इन दिनों थोड़ा दूर है तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि उसके जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति आ चुका है। हो सकता है वह खुद किसी मानसिक दबाव से गुजर रहा हो, लेकिन अगर आपको लंबे समय से लगातार विरोधाभासी संकेत मिल रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना भी सही नहीं होगा। दूसरा कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेष राशि वालों, यह कार्ड आपकी रीडिंग को काफी गंभीर बना देता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अक्सर किसी बात को छिपाने, पूरी सच्चाई ना बताने या किसी स्थिति से बचने की ऊर्जा दिखाता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको हर बात नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ भी एक जरूरी अंतर है। कुछ छुपाना और धोखा देना दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होती। किसी व्यक्ति के मन में व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, कोई ऐसा निर्णय हो सकता है जिसके बारे में वह अभी बात नहीं करना चाहता, या फिर वह किसी पुराने विवाद से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर आपके रिश्तों में पहले से विश्वास की समस्या है तो यह कार्ड आपको सावधान जरूर करता है। पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। यह ऊर्जा बताती है कि कनेक्शन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए भावनाएं मौजूद है, लेकिन साथ ही कुछ कंफ्यूजन और इमोशनल डिस्टेंस भी है। ऐसा लगता है जैसे वह खुद भी तय नहीं कर पा रहा कि रिश्तों को किस दिशा में लेकर जाना है। कुछ लोग यहाँ अपने पार्टनर से प्यार करते हुए भी अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाते, और कुछ लोग रिश्तों में समस्या आने पर बातचीत करने के बजाय दूरी बनाने लगते हैं। मेष राशि वालों, यही दूरी आपकी सबसे ज्यादा परेशानी कर रही है। क्या कोई तीसरा व्यक्ति है? अब आता है इस पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति है? टैरो ऊर्जा में तीसरे व्यक्ति की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है जिसके आधार पर निश्चित रूप से कहा जाए कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। कुछ मेष राशि वालों के लिए यह केवल किसी व्यक्ति से बातचीत, दोस्ती या भावनात्मक संपर्क हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह पुराना रिश्ता या पुराना व्यक्ति भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए तीसरा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि समस्या होगी, कम्युनिकेशन गैप होगा। इसलिए इस रीडिंग को अपने रिश्तों पर आरोप लगाने के आधार के रूप में इस्तेमाल ना करें। टैरो संकेत देता है फैसला आपके वास्तविक परिस्थितियों और बातचीत के आधार पर करना है।
एक महत्वपूर्ण संकेत। मेष राशि वालों, आपकी ऊर्जा में एक चीज बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। आपको आधी अधूरी सच्चाई स्वीकार नहीं है। आप चाहते हैं कि सामने वाला साफ बोले, या तो रिश्ते हैं या नहीं। आप बीच की स्थिति में लंबे समय तक रहना पसंद नहीं करते। इसी वजह से आने वाले समय में आप अपने पार्टनर से कोई सीधा और गंभीर बातचीत कर सकते हैं और यही बातचीत आपके रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकती है। क्या पार्टनर वापस करीब आएगा? अब बात करते हैं रिकंसिलिएशन यानी दोबारा करीब आने की। यही ऊर्जा पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। अगर आपका रिश्ता अभी भी चल रहा है और दोनों के बीच भावनाएं मौजूद है तो बातचीत के बाद चीजें सुधरने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन इसके लिए दोनों को ईमानदार होना पड़ेगा। सिर्फ एक व्यक्ति रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा तो समस्या बनी रहेगी। मेष राशि वालों, इस समय आपका सबसे बड़ा सबक है प्यार के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है। किसी व्यक्ति को प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मानसिक शांति खोकर किसी रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं। अगले 30 दिन की ऊर्जा। अब देखते हैं आने वाले 30 दिनों में क्या हो सकता है। पहला चरण, बेचैनी। पहले कुछ दिनों में आपका ध्यान बार बार उसी व्यक्ति और उसी समस्या पर जा सकता है। आप ज्यादा सोच सकते हैं। किसी संदेश का जवाब देर से आने पर भी आपको बहुत कुछ महसूस हो सकता है। दूसरा चरण, बातचीत। सब इसके बाद किसी बातचीत या घटना से चीजें थोड़ी स्पष्ट होने लगेगी। आप शायद वह सवाल पूछेंगे जिसे लंबे समय से आपने अंदर दबाए हुए थे। तीसरा चरण, सच्चाई। अंतिम चरण में स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। या तो आपको आपके पार्टनर की स्थिति समझ आएगी या फिर आपको यह समझ आएगा कि रिश्तों में वास्तव में समस्या कहाँ है। अगर सच में धोखा मिले तो मेष राशि वालों, अगर वास्तविक जीवन में आपको ठोस प्रमाण मिलते हैं कि आपका पार्टनर बेवफाई कर रहा है तो सबसे पहले खुद को दोष मत दीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति का गलत निर्णय आपकी कीमत तय नहीं करता। आप प्यार के योग्य हैं, आप सम्मान के योग्य हैं और आप ऐसे रिश्तों के योग्य हैं जिसमें आपको बार बार यह सोचने की जरूरत ना पड़े कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। लेकिन केवल टेरो कार्ड देखकर रिश्ता खत्म करने का निर्णय ना ले। पहले वास्तविकता को समझे फिर निर्णय लें। अगर पार्टनर धोखा नहीं दे रहा है तो यह भी संभव है कि इस पूरी रीडिंग का संकेत किसी तीसरे व्यक्ति की बजाय आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस हो। शायद आपका पार्टनर किसी तनाव में हो। शायद उसे लगता है कि आप दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहे हैं। शायद वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा हो। इसलिए बातचीत का रास्ता बंद मत कीजिए। कभी कभी रिश्तों में सबसे बड़ा समाधान कोई जासूसी नहीं बल्कि एक ईमानदार बातचीत होती है। मेष राशि वालों के लिए टेरो सलाह। आज की रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, शक को सच मत समझिए, लेकिन अपने इंट्यूशन को भी पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिए। आपके सामने अभी 2 रास्ते हैं। पहला, बिना प्रमाण शक करते रहना। दूसरा, शांत रहकर सच जानने की कोशिश करना। दूसरा रास्ता आपके लिए बेहतर है। गुस्से में सवाल मत पूछिए, सही समय चुनिए और अपने पार्टनर से सीधे लेकिन शांत तरीके से बातचीत कीजिए। छोटा सा आध्यात्मिक उपाय। अगर आप आध्यात्मिक उपाय करना चाहते हैं तो मंगलवार या शनिवार को कुछ समय शांत बैठकर अपने मन को स्थिर करें। 11 बार मन में कहें ओम हनुमंते नमः। इसके बाद अपने मन में एक संकल्प करें, मुझे भ्रम नहीं है, सत्य दिखाई दे, जो मेरे हित में है वही मेरे जीवन में बना रहे। ध्यान रखें, यह उपाय किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करने के लिए नहीं है। यह आपके मन को शांत करने और स्पष्टता पाने के लिए है। अंतिम संदेश। सबसे महत्वपूर्ण, मेष राशि वालों, आज की पूरी रीडिंग में द मून, 7 ऑफ सोर्स आपको सावधान करते हैं कि रिश्तों में कुछ बातें स्पष्ट है, लेकिन 2 ऑफ कप्स जैसी भावनात्मक ऊर्जा संकेत देती कि हर रिश्ते तुरंत खत्म होने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अभी फैसला मत कीजिए मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, बल्कि यह पूछिए हमारे रिश्ते में ऐसा कौन सी बात है जिसे अब ईमानदारी से सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ा शब्द है क्लियरिटी, सच्चाई और स्पष्टता। अगर रिश्ता सच्चा है तो बातचीत उसे मजबूत करेगी और अगर रिश्तों में वास्तव में कुछ गलत है तो वही बातचीत आपको आगे बढ़ाने की ताकत भी देगी। मेष राशि वालों, याद रखिए, जिस रिश्ते में आपको बार बार अपनी कीमत साबित करनी पड़े, वहां रुकने से पहले अपने दिल की भी सुनिए और अपने आत्मसम्मान की भी। अगर इस रीडिंग में आपको अपने रिश्ते की कहानी की झलक दिखाई दी हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम या ओम हनुमंते नमः।
और अगर आप चाहते हैं कि अगली रीडिंग में हम सिर्फ एक सवाल पर टेरो खोलें, मेष राशि के पार्टनर के मन में इस समय क्या चल रहा है, तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज उसकी ज़रूरत हो सकती है। जय श्री राम।